वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनीषा। आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का चैप्टर 14 करेंगे, दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम जब हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं, सेंड और रिसीव करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इनमें से डेटा कम्युनिकेशन का की कंपोनेंट क्या नहीं है? एंड द आंसर विल बी इंटरनेट। ऑल्दो इंटरनेट हम डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं बट इसे एज अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसीडर किया जाता है। ये डेटा कम्युनिकेशन का की कंपोनेंट नहीं होता। डेटा कम्युनिकेशन के की कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि मैसेज, जो एक्चुअल में डेटा और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है, सेंड और रिसीव की जाती है, जैसे कि पिक्चर्स, टेक्स्ट, नंबर्स, ऑडियो, वीडियोज़, उसे हम मैसेज बोलते हैं। सेंडर, जिस डिवाइस के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, सेंड किया जाता है। रिसीवर, जो डिवाइस डेटा को रिसीव करता है। एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है जिसके थ्रू डेटा को सेंड किया जाता है, और एक प्रोटोकॉल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? की कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन में। इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा? इंटरनेट। नेक्स्ट, द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स इज कॉल्ड। उस फिजिकल पाथ को हम क्या कहते हैं जिसके थ्रू मैसेज ट्रेवल होता है? एंड द आंसर विल बी मीडियम। इसे मीडियम, पाथ या फिर चैनल भी बोला जाता है। ये टू टाइप्स का होता है, एक वायर्ड मीडिया होता है और एक नॉन वायर्ड मीडिया होता है जिसे हम वायरलेस मीडिया भी बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे के क्वेश्चंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग डेटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं? जो डेटा कम्युनिकेशन के टाइम पे हम रूल्स को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। डेटा कम्युनिकेशन में मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है। इनके बारे में डिटेल में हम अलग से एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज मेजर्ड इन। डेटा जो ट्रांसमिट होता है थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम, उसकी स्पीड को मेजर हम करते हैं, किस में करते हैं? बिट्स पर सेकंड में। द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड इज कॉल्ड। एक सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसमिट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिट रेट। नेक्स्ट, अ सिग्नल यूज्ड इन कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट्स। कम्युनिकेशन में, डेटा कम्युनिकेशन में सिग्नल क्या होता है? सिग्नल क्या रिप्रेजेंट करता है? सिग्नल रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को। जो इंफॉर्मेशन थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम सेंड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स होती है। सिग्नल्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू, जो सिग्नल्स होती हैं वो मेनली क्लासीफाई किए जाते हैं इनटू द एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूस डेटा होता है, और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट, अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल दैट वेरी स्मूथली विद टाइम इज कॉल्ड। उस कॉन्टिन्यूस सिग्नल को हम क्या कहते हैं जो विद द टाइम स्मूथली वेरी करता है? एंड द आंसर विल बी एनालॉग सिग्नल। अ सिग्नल दैट हैज़ डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड। जिस सिग्नल की डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट, ये पिक्चर्स हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स की। एनालॉग सिग्नल्स हैं जो वेरी कर रहे हैं स्मूथली विद द टाइम, और ये डिजिटल सिग्नल्स हैं जिसकी वैल्यूज डिस्क्रीट हैं, ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल नहीं होता। जो एनालॉग सिग्नल होता है ये प्रोसेस करना इजी होता है, बट इसमें जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं डेटा की क्वालिटी इजीली लॉस्ट हो सकती है, डेटा में करप्शन इजीली आ सकती है। जो डिजिटल सिग्नल होता है मोर सिक्योर होता है। डिजिटल सिग्नल को ऑल्दो प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर डिजिटल सिग्नल में सिक्योरिटी होती है, जो डेटा को करप्शन के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल। इनमें से एनालॉग सिग्नल की क्या एग्जाम्पल है? एंड द आंसर विल बी वॉइस सिग्नल। जो वॉइस सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट, विच सिग्नल इज मेनली यूज इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स इंटरनली मेनली किस टाइप के सिग्नल्स को यूज करता है? डिजिटल सिग्नल्स को। नेक्स्ट, एनालॉग सिग्नल्स आर यूजली रिप्रेजेंटेड बाय। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं? यूजिंग द साइन वेव्स। और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनमें हम कौन सी वेव्स का यूज करते हैं? स्केयर वेव्स का। नेक्स्ट, सिग्नल डिस्टॉर्शन अकर्स ड्यू टू। सिग्नल डिस्टॉर्शन होती है किसकी वजह से? नॉइस की वजह से। सिग्नल डिस्टॉर्ट होने का मतलब होता है अनवांटेड चेंजेस इन द सिग्नल। सिग्नल की शेप में, फेज में, फ्रिक्वेंसी में या फिर एम्पलीट्यूड में जब वो ट्रैवल कर रहा होता है तब अगर कोई चेंजेस आ जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं सिग्नल का डिस्टॉर्ट होना, और ये किसकी वजह से होता है? नॉइस की वजह से। नेक्स्ट, विच सिग्नल टाइप इज बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विद लेस नॉइस। कौन सा सिग्नल है जो बेस्ट है जब हमने लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी हो और हम चाहते हैं कि नॉइस भी कम आए, तो उसके लिए हम कौन से सिग्नल का यूज़ करते हैं? डिजिटल सिग्नल का। मैंने आपको पहले भी बताया था जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ऑल्दो वो प्रोसेस करने ईजी होते हैं बट वो ईजिली करप्ट हो सकते हैं।
रादर देन डिजिटल सिग्नल्स। तो डिजिटल सिग्नल्स ज़्यादा सिक्योर होते हैं, इसमें डेटा करप्शन के चांसेस थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल्स। नेक्स्ट, विच डिवाइस कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स। कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है? एंड द आंसर विल बी ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ऑल्दो जो हमारा मॉडम होता है ये भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर सकता है, बट मॉडम का काम होता है एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग दोनों तरह की कन्वर्जन करना। यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें स्पेसिफिकली पूछा है एनालॉग टू डिजिटल, और ऑप्शन में भी ADC की ऑप्शन है, तो हमारा आंसर की फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी? ADC। अगर ADC ऑप्शन में नहीं है तो आप मॉडम भी आंसर लगा सकते हो, बट अगर ऑप्शन में ADC लिखा हुआ है तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ADC ही होगी। अगर पूछा जाए डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन तो वो करता है DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अगर ये दोनों ऑप्शंस नहीं है तो मॉडम भी आ सकता है, क्योंकि मॉडम दोनों काम करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। नेक्स्ट, मॉडम स्टैंड्स फॉर, मॉडम क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। The process of converting analog signals into digital signals is called, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन क्या होती है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। नेक्स्ट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिग्नल इज कॉल्ड, जो सिग्नल होता है उसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फॉर्म। नेक्स्ट, विच ट्रांसमिशन मोड अलोज डेटा इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। कौन सा ट्रांसमिशन मोड है जो अलो करता है डेटा को बोथ डायरेक्शंस में फ्लो करने के लिए? एक ही बार में एक नोड सेंडर और रिसीवर दोनों का काम कर सकती है, उसे हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। जब डेटा दोनों साइड से सेंड और रिसीव किया जा सकता है एक ही बार में तो उसे हम फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। ट्रांसमिशन मोड बेसिकली क्या करते हैं? ये डिफाइन करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा, कि किस डायरेक्शन में जो सिग्नल है वो फ्लो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 डिवाइसेस हैं, वो आपस में लिंक्ड हैं, जिसके थ्रू डेटा कम्युनिकेट किया जा रहा है, सेंड और रिसीव किया जा रहा है। जो ट्रांसमिशन मोड है ये डिफाइन करते हैं कौन सी नोड एज ए सेंडर काम करेगी और कौन सी नोड एज ए रिसीवर का काम करेगी। इसमें 3 तरह के मोड्स होते हैं, एक सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है और एक फुल डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक नोड है जो एट ए टाइम सिर्फ सेंडर का ही काम कर सकती है, वो कभी भी एज ए रिसीवर काम नहीं करेगी, मींस वो डेटा सिर्फ सेंड करेगी, डेटा रिसीव नहीं कर पाएगी। और दूसरी नोड है वो सिर्फ रिसीवर का ही काम करेगी, वो डेटा को वापस एज एन आउटपुट सेंड नहीं करेगी, उसे हम बोलते हैं सिंप्लेक्स। इसमें क्या होता है, जो डेटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसकी एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं? जैसे कीबोर्ड का हमारे CPU के साथ रिलेशन, कीबोर्ड के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ डेटा सेंड कर सकते हैं, कीबोर्ड पे हमें कोई भी दोबारा आउटपुट नहीं मिलती। इसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एक होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा दोनों नोड्स हैं, डेटा को सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं, बट एट ए टाइम एक नोड अगर सेंडर का काम कर रही है तो वो साथ ही साथ डेटा को रिसीव नहीं कर सकती। जब तक वो पूरा डेटा सेंड नहीं कर देती उधर से, तब तक वो डेटा को एज एन आउटपुट रिसीव नहीं कर सकती। इसकी एग्जांपल क्या हम बोल सकते हैं? वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, जब एक पर्सन बोल रहा होता है, जब तक वो अपने मैसेज को ओवर नहीं कर देता तब तक वो दूसरा जो पर्सन होता है वो रिप्लाई नहीं कर सकता। ये वॉकी टॉकी का सिस्टम होता है, इसे हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। एक होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, जो सेंडर और रिसीवर है वो एक नोड है जो एट ए टाइम दोनों का काम कर सकती है, सेंड करने का भी और रिसीव करने का भी। इसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? जब हम फोन पे बात करते हैं, जो टेलीफोन लाइंस होती हैं वो किसका काम करती हैं? फुल डुप्लेक्स मोड में काम करती हैं, क्योंकि एक ही बार में जब हम फोन पे बात कर रहे होते हैं तो हम बात बोल भी सकते हैं और साथ ही साथ सामने वाले की बात सुन भी सकते हैं। ये क्या मोड होता है? ट्रांसमिशन मोड फुल डुप्लेक्स होता है। नेक्स्ट, इन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डेटा फ्लोज। हाफ डुप्लेक्स में डेटा कैसे फ्लो करता है? इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। सिंप्लेक्स में क्या करेगा? ओनली इन वन डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली किसके लिए हो गया? फुल डुप्लेक्स के लिए। बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम, ये किसके लिए हो गया? हाफ डुप्लेक्स के लिए। नेक्स्ट, विच कम्युनिकेशन मोड इज यूज्ड इन टेलीफोन कन्वर्सेशन। टेलीफोन कन्वर्सेशन में हम कौन सा कम्युनिकेशन मोड यूज करते हैं? फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट, द टर्म बैंडविड्थ रेफर्स टू। बैंडविड्थ क्या होती है? डेटा ट्रांसफर रेट, कितना अमाउंट ऑफ डेटा हम पर सेकंड सेंड कर सकते हैं थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम, थ्रू अ नेटवर्क, उसे हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। द नंबर ऑफ टाइम्स अ सिग्नल रिपीट्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। जब एक सिग्नल 1 सेकेंड में कितने बार अपने आप को रिपीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट,
फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल इज कॉल्ड, सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हम कौन सी टर्म का यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड का। नेक्स्ट, विच पैरामीटर डेटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ अ सिग्नल, कौन सा पैरामीटर है जो डेटरमाइन करेगा जो सिग्नल है वो कितना लाउड है, कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड द आंसर विल बी एम्पलीट्यूड। अभी मैंने आपको बताया कि सिग्नल की स्ट्रेंथ हम किसके साथ मेजर करते हैं, एम्पलीट्यूड के साथ। जितना ज़्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ होगा उतनी ही ज़्यादा सिग्नल में लाउडनेस होगी, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ सिग्नल इज कॉल्ड, जो टाइम लगता है एक सिग्नल के एक कंप्लीट साइकिल में उसे हम बोलते हैं पीरियड। नेक्स्ट, विच सिग्नल इज मोर रेजिस्टेंट टू नॉइस, कौन सा सिग्नल है जिसमें नॉइस कम आती है। मोर रेजिस्टेंट का मतलब होता है सिग्नल अपने आप में नॉइस को नहीं आने देता, एंड द आंसर विल बी डिजिटल सिग्नल। अ कम्युनिकेशन चैनल इज, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, एक पाथ होता है थ्रू विच डेटा ट्रेवल्स। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन चैनल्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू, जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं वो मेनली किस में क्लासीफाई किए जा सकते हैं, मेनली वायरलेस एंड वायर्ड। कम्युनिकेशन चैनल को हम कम्युनिकेशन पाथ भी बोलते हैं। इसमें टू टाइप का मीडिया यूज़ किया जाता है, एक होता है वायर्ड मीडिया और एक होता है वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया को हम गाइडेड मीडिया या फिर बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। वायरलेस मीडिया को हम अनगाइडेड या फिर अनबाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम, इनमें से कौन सा अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम है। अनगाइडेड मीन्स वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है, रेडियो वेव्स। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं, फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, ये गाइडेड मीडिया होता है। ये वायर्स होती हैं, 3 टाइप की डिफरेंट वायर्स को यूज़ किया जाता है जो हमारे डिवाइसेज होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन चैनल है जो वायर्ड होगा, एंड द आंसर विल बी फाइबर ऑप्टिक। बाकी जो तीनों एग्जांपल्स हैं, रेडियो वेव की, सैटेलाइट की और माइक्रोवेव की, ये वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल होते हैं जिसे हम अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। विच कम्युनिकेशन चैनल यूजेज लाइट फॉर ट्रांसमिशन, कौन सा चैनल है जो लाइट का यूज करता है डेटा की ट्रांसमिशन के लिए, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल कौन से फेनोमेना पे काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, विच वायर्ड चैनल इज मोस्ट कॉमनली यूज इन टेलीफोन लाइन्स, टेलीफोन लाइन्स में कौन सी वायर्ड का यूज किया जाता था, ट्विस्टेड पेयर केबल्स का। नेक्स्ट, विच चैनल प्रोवाइड्स द हाईएस्ट बैंडविड्थ, कौन सा चैनल है जो हाईएस्ट बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है इनमें से, एंड द आंसर विल बी फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन चैनल, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, एंड द आंसर विल बी रूटर। रूटर एक कम्युनिकेशन नेटवर्किंग डिवाइस होता है। इन डिवाइसेस के बारे में हम अलग से एक चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। ऑल्दो जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होती है ये वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, बट इसकी रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। मीन्स जो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू डेटा एंटीनास के थ्रू जब डेटा को सेंड किया जाता है, जो उनका जो पाथ होता है वो विजुअल होना चाहिए, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आनी चाहिए, जैसे कि बीच में बिल्डिंग्स, टेरेंस, कर्वेचर्स ऑफ द अर्थ, ये सब नहीं आना चाहिए। एक डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए, तभी डेटा सेंड किया जा सकता है। ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, विच कम्युनिकेशन चैनल इज लीस्ट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, कौन सा कम्युनिकेशन चैनल है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत कम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होने का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस, जो पावर लाइंस की, मोटर की या अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के चलने के टाइम पे जो आवाज़ें आती हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। और जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं इस टाइप की नॉइस को बहुत कम पिक करते हैं, इसीलिए ये बहुत कम अफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के साथ। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लास या फिर प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से उस नॉइस को बहुत कम कैप्चर करते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा, फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट, विच वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल इज यूज्ड इन टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में हम कौन से वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल का यूज करते हैं, रेडियो वेव्स का। विच चैनल इज कॉमनली यूज्ड इन केबल टेलीविजन नेटवर्क्स, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स में हम कौन से चैनल का यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल्स का।
विच चैनल इज़ मोस्ट सिक्योर फ्रॉम टैपिंग, कौन सा चैनल होता है सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है फ्रॉम टैपिंग। टैपिंग होने का मतलब होता है एक तरीके से डेटा को चोरी करना, इंटरसेप्ट करना, अनऑथोराइज्ड एक्सेस करना। और कौन सा चैनल होता है जो सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल, क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट डेटा को सेंड करती हैं। इनको टैप करने के लिए वायर को कट करना पड़ेगा। अगर वायर कट होगी तो सिग्नल वीक होगा, अटेनुएट होगा, और अगर सिग्नल अटेनुएट हो जाएगा तो जो नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं वो ईजिली इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए इसमें जो टैपिंग करनी होती है वो डिफिकल्ट होती है और ये ज़्यादा सिक्योर होती है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट, विच चैनल इज कॉमनली यूज्ड इन लैंड नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स में हम कौन सी केबल को यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। विच चैनल यूजेस कोर एंड क्लैडिंग स्ट्रक्चर, कौन सा चैनल है जो कोर एंड क्लैडिंग स्ट्रक्चर को यूज़ करता है, एंड द आंसर विल बी फाइबर ऑप्टिक केबल। ये तीनों टाइप की केबल्स हैं। वायर्ड मीडिया है जो यूज़ किया जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं अभी हमने पढ़ा कोर और क्लैडिंग स्ट्रक्चर का यूज़ करती हैं। इसमें एक कोर होती है, उस कोर के थ्रू लाइट रे पास होती है, उसके ऊपर क्लैडिंग की कोटिंग होती है, लास्ट पे प्लास्टिक की कवरेज होती है। कोएक्सियल केबल में इंटरनली कॉपर कोर होती है, उसके ऊपर एक कंडक्टर लेयर होती है, ब्रेडेड कंडक्टर लेयर बोलते हैं हम, उसके ऊपर लास्ट पे एक होती है प्लास्टिक की कवरेज। ट्विस्टेड पेयर केबल्स को ट्विस्टेड पेयर केबल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें ट्विस्टेड पेयर्स होती हैं, दो दो वायर्स होती हैं जो आपस में ट्विस्ट की हुई होती हैं, और उसके अंदर कॉपर की थिन वायर होती है जिसके थ्रू डेटा को सेंड किया जाता है, और उसके ऊपर भी लास्ट पे एक कोटिंग होती है जिसको हम जैकेट बोलते हैं। नेक्स्ट, विच चैनल टाइप्स यूजेस टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर, कौन से चैनल में ट्विस्टेड पेयर्स होती हैं कॉपर वायर्स के, एंड द आंसर विल बी ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट, विच चैनल टाइप हैज़ अ सेंट्रल कंडक्टर सराउंडेड बाय इंसुलेशन, कौन से चैनल में सेंट्रल कंडक्टर होता है जो इंसुलेशन के साथ ऊपर सराउंड किया होता है, एंड द आंसर विल बी कोएक्सियल केबल। द मेन पर्पज ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज, मेन पर्पज क्या होता है कम्युनिकेशन चैनल का, टू कैरी सिग्नल्स बिटवीन द डिवाइसेस, इसका मेन पर्पज होता है सिग्नल्स को कैरी करना। नेक्स्ट, डेटा कम्युनिकेशन दैट अक्कर्स ओवर टेलीफोन लाइंस कॉमनली यूजेस, जब डेटा कम्युनिकेशन हम करते हैं थ्रू टेलीफोन लाइंस थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं ना, इंटरनेट को चलाते हैं, तो उसके लिए मेनली क्या यूज़ करते हैं, मॉडम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इन डेटा कम्युनिकेशन अटेनुएशन रेफर्स टू, अटेनुएशन होने का मतलब होता है सिग्नल वीकनिंग ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, जब सिग्नल वीक हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन तो हम क्या बोलते हैं, सिग्नल अटेनुएट हो गया। विच ट्रांसमिशन मीडियम हैज़ द लीस्ट अटेनुएशन, कौन सा मीडियम है जिसमें अटेनुएशन होती है वो कम होती है, मीन्स जो सिग्नल होता है वो कम वीक होता है, एंड द आंसर विल बी ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन डेटा कम्युनिकेशन इज, डेटा कम्युनिकेशन में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा क्या होती है, बिट। विच कमांड इज कॉमनली यूज टू टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू होस्ट्स, जो टू होस्ट्स हैं, जो टू डिवाइसेस हैं आपस में कनेक्टेड हैं, उसको कनेक्शन को चेक करने के लिए मेनली हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, पिंग कमांड का। नेक्स्ट, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी हैज़ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी में शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होती है, मीन्स बहुत कम डिस्टेंस होता है दोनों डिवाइसेस के बीच में, एंड द आंसर विल बी ब्लूटूथ। विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सेंड्स मल्टीपल बिट्स साइमल्टेनियसली, किस टाइप की ट्रांसमिशन में मल्टीपल बिट्स को एक ही बार में सेंड किया जा सकता है, एंड द आंसर विल बी पैरेलल ट्रांसमिशन। दो तरह की ट्रांसमिशन होती है, एक सीरियल ट्रांसमिशन होती है और एक पैरेलल ट्रांसमिशन होती है। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो डेटा होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हमने सेंड करना हो तो हम सीरियल ट्रांसमिशन में सेंड करते हैं, इसमें डेटा एक सिंगल चैनल के थ्रू सेंड होता है, एक बार में एक बिट सेंड की जाती है। पैरेलल ट्रांसमिशन में जब हमने शॉर्ट डिस्टेंस में डेटा को सेंड करना हो, एक ही बार में एक से ज़्यादा बिट्स को सेंड किया जा सकता है, इसमें मल्टीपल चैनल्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन रिक्वायर्स, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा था, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है, लाइन ऑफ साइट। माइक्रोवेव जो ट्रांसमिशंस होती हैं उसमें जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, यूनी डायरेक्शनल होती हैं, मीन्स एक ही डायरेक्शन में वो डेटा को सेंड करती हैं। जो रेडियो वेव्स होती हैं वो ओमनी डायरेक्शन होती हैं। ओमनी डायरेक्शनल होने का मतलब होता है वो हर एक डायरेक्शन में डेटा को सेंड कर देती हैं, ब्रॉडकास्ट कर देती हैं। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज कॉमनली यूज्ड इन, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन कॉमनली किस में यूज होती है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशंस क्या होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं, ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। ये बेसिकली टीवी रिमोट्स, वायरलेस स्पीकर्स इसमें यूज़ की जाती हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, टीवी रिमोट कंट्रोल्स। नेक्स्ट,
ऑप्टिकल फाइबर यूजेस विच प्रिंसिपल, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स होती हैं कौन से प्रिंसिपल पे काम करती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, विच टेक्निक अलोज मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर वन कम्युनिकेशन चैनल, कौन सी टेक्निक हमें अलो करती है कि हम मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल पे सेंड कर सकें, शेयर कर सकें उस चैनल को। एंड द आंसर विल बी मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं, मल्टीपल सिग्नल्स होते हैं, उनको कंबाइन करके एक सिंगल सिग्नल जनरेट कर दिया जाता है और फिर वो सिंगल सिग्नल जो होता है वो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू सेंड कर दिया जाता है। इसलिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं हम ताकि मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिंगल चैनल के थ्रू सेंड किया जा सके। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. Do not forget to like, comment and share. Subscribe for more updates. Thank you.